अस्सलाम वालेकुम। मेरे हमवतनों विकीपीडिया पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पैराग्राफ इस बंदे की डिस्क्रिप्शन है। द अनकिलेबल सोल्जर, लेफ्टिनेंट जनरल सर एड्रियन पॉल गैस्टन कार्टन डेवार्ड। ये ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे जो बेल्जियम में पैदा हुए। इन्हें विक्टोरियस क्रॉस के अवार्ड से नवाजा गया, जो ब्रिटिश का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जो सिर्फ जुर्रत की इंतहा पर मिलता है। इन्होंने लड़ी बोर वॉर, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। इन्हें गोली लगी हेड, फेस, स्टमक, एंकल, लेग, हिप और एयर में। अपनी लेफ़्ट आई खो दी और 2 प्लेन क्रैशेस भी सरवाइव किए। एक टनल खोद कर जंगी कैदियों के कैंप से भाग निकले और अपनी उंगलियां तब दांतों से काट कर अलग की जब डॉक्टर ने काटने से इनकार कर दिया। जंग अजीम पर अपने तजुर्बे के बारे में उनके लिखे हुए ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। फ्रैंकली, आई हैड एंजॉयड द वॉर। एड्रियन कार्टन डेवार्ड एक ऐसे सिपाही थे जिनका जिस्म तो टूट गया लेकिन हिम्मत कभी नहीं। बोर वार 1899 में सबसे पहले गोली लगी, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से सरहद पर लौट गए। पहली जंग अजीम में सोमलीलैंड में फेस पर गोली खाई, लेफ्ट आंख खो दी और कान का हिस्सा भी काटना पड़ा। जिसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पर एक शेल जो उनके हाथ के बिल्कुल करीब फटा, उनका हाथ क्रश कर दिया। जब डॉक्टर ने फिंगर्स कट करने से मना किया तो उन्होंने खुद दांतों से अपनी उंगलियां तोड़ दी और काटनी शुरू कर दी। इस सब के बावजूद बैटल ऑफ सोम 1916 में जर्मन फौज की गोलाबारी, स्नैपर, मशीन गन्स और मजबूती से ज़ेर दिफा पोजीशंस के सामने डट कर खड़े रहे, जिसकी बहादुरी पर उन्हें विक्टोरियस क्रॉस के अवार्ड से नवाजा गया। जंग के दरमियान पोलैंड मिशन पर भी गए, रशिया के खिलाफ भी बहुत सारे ऑपरेशन सरंजाम दिए। दूसरी जंग अजीम में नॉर्वे कैंपेन में लड़े और इटली में कैप्चर हुए। एक ख़ास POW यानी प्रिजनर ऑफ वार कैंप में बंद हुए और 7 महीनों तक टनल खोद कर वहाँ से भाग निकले। 8 दिन तक आज़ाद घूमते रहे, जिसके बाद जंग ख़त्म हुई। प्लेन क्रैशेस की बात करें, एक बार उनका प्लेन मेडिटरेनियन सी में क्रैश हुआ, जिसके बाद वो घंटों तक तैर कर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। दूसरी दफ़ा एयरक्राफ्ट को एक क्रैश लैंडिंग से गुजरना पड़ा, जहाज़ तबाह हुआ, पूरा अमला जलकर ख़त्म हुआ, लेकिन एड्रियन फिर से ज़िंदा निकले। अपनी ज़िंदगी के आखिर में उनकी बॉडी गोलियों, बैटल स्कार्स और इंजरीज़ का नक्शा बन गई, मगर उनकी हिम्मत कभी ना टूटी। सर एड्रियन कार्टन एक ऐसे सिपाही हैं जिसके बारे में अकल तंग रह जाती है। क्या ये वतन परस्ती थी, या जो एक आम जंगजू के अंदर जज्बा होता है वो सर एड्रियन के अंदर भी था, लेकिन बहुत एक्सट्रीम तौर पर। उनके अल्फाज आज तक बहुत मशहूर है। फ्रैंकली, आई हैड एंजॉयड द वॉर, और दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी एज द अनकिलेबल सोल्जर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानिए ईरान इसराइल कशीदगी में पाकिस्तान ने ईरान की पसे पर्दा मदद की भी या नहीं, अगर की तो कैसे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तारीख़ के पन्नों का गौर से जायज़ा लेंगे। कब कब मुस्लिम उम्मत पर कठिन वक्त आया और पाकिस्तान ने तब कैसे उनकी मदद की। कौन कौन से मुस्लिम ममालिक को पाकिस्तान की मदद दरकार हुई आज़ादी हासिल करने में, और पाकिस्तान ने उनकी मदद कैसे की। इस सवालों का जवाब जानकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया इसराइल ईरान कशीदगी में पाकिस्तान ने उनकी किस कदर मदद की। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।